हेलो हेलो हेलो। आइए सर, आज हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। इस न्यूमेरिकल को हमने कहा था आपको कि सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है। हमने कहा था आपको कि आर एम इज इक्वल टू एफ एम बाई फाइव और एफ एम इज इक्वल टू एन आई बाई फाइव, और एक और फॉर्मूला था बी इज इक्वल टू फाइव बाई ए, जो कि हमने आपको पढ़ाया था। आर एम इज इक्वल टू एफ एम बाई फाइव, एफ एम बराबर अगर हम बात करें सर, एफ एम इज इक्वल टू एन आई। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको देखने हैं। कहता किसी कॉइल के द्वारा इतना वेबर का फ्लक्स। सर देखिए, क्वेश्चन आपको क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा फाई का मान दिया हुआ है। फाई का मान कितना दिया हुआ है? 400 गुना 10 टू द पावर माइनस 5 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितने एमएमएफ की आवश्यकता होगी? एमएमएफ की, मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी एफएम की आवश्यकता होगी। रिलक्टेंस का मान, रिलक्टेंस यानी आरएम का मान अगर 10 टू द पावर 5, यहां पर थोड़ा सा फॉन्ट मिस्टेक हो सकता है। हाँ हाँ हरदीप जी, एकदम कर देंगे, एकदम आपका आदेश सर आंखों पर है। तेरे लिए मैं क्यों मानूं। पेज नंबर, अगर आपके पास बुक होगा सर, पेज नंबर खोल लीजिएगा 89। देख लेते हैं थोड़ा सा फॉन्ट का, अगर इसमें एरर होगा तो इसको हम ठीक कर देंगे। 14 नंबर। रिलक्टेंस यहां एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाएगा सर, यहां ये बड़ी ए हो जाएगा, एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाएगा। अब सर ई 10 टू द पावर 5 दिया हुआ है, तो यहां से हमको एफ एम का वैल्यू निकालना है। अब बताइए कैसे निकालिएगा। तो सर हम बोले हैं आपको आर एम इज इक्वल टू एफ एम बाई 5 होता है। हमको क्वेश्चन में आर एम और 5 दिया हुआ, एफ एम निकालना है, तो एफ एम बराबर हो जाएगा आर एम इंटू 5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर। खाली गुना कर देना है आपको सर। आरएम की वैल्यू दी हुई है, आरएम की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर 5 इंटू 5 की वैल्यू दी हुई है 400 गुना 10 टू द पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 5, 10 पावर 5 गया, दैट इज 400 इज द आंसर। एम्पियर टर्न, 400 एम्पियर टर्न इज द आंसर। अगला, यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 हो, लपेटों की संख्या मतलब टर्न सर, फेरों की संख्या दे दिया है 40, तथा उसमें से प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर हो, आई का मान है 5 एम्पियर हो, तो उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल का मान क्या होगा? एफ एम इज इक्वल टू वट? एफ एम बराबर हमने कहा था आपको एन आई होता है। एफ एम इज इक्वल टू एन, एन का मान कितना है? एन का है मान मेरे दोस्त 40, आई का मान है 5, 4 पंचे 20, 200 एम्पियर टर्न इज द आंसर। सर वीडियो सारा अपलोड हो गया है। तेरे दिल है मुश्किल। यदि किसी चुंबक में उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल का मान, चुंबकीय वाहक बल यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी एफ एम इज इक्वल टू 640 एम्पियर टर्न, यहां भी बड़ी ए हो जाएगा सर, एम्पियर टर्न। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान दे दिया है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वेबर। तो चुंबकीय रिलक्टेंस का मान आर एम इज इक्वल टू वाई वॉट। लगाइए सर, कौन फॉर्मूला लगाइएगा? बताइए सर। चौदह को फिर से रिपीट कर दें। यहां सर कुछ नहीं करना है, आर एम इज इक्वल टू एफ एम बाय
फाई हो जाएगा, एफएम का मान 640 है, अब फाई का मान 16 गुना 10⁻⁻6 है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 14 में क्या दिक्कत है? 14 में 15 तो एकदम ठीक है, 14 में क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ? 14 में क्या प्रॉब्लम हो गया? ठीक तो है सर? जिसको जो प्रॉब्लम हो वो लिखिए, और जिनको सर बुक नहीं पहुंच पा रहा है वो shopday.in पे जाइए और यहां से बुक कीजिए, shopday.in, यहां से सर बुक कीजिए। रंजीत जी बताइए कौन सा वाला आपको लग रहा है, क्या डाउट है? 14 आपके सामने है, किसी कॉइल द्वारा इतना वेबर, यानी सर फाई का मान दे दिया है, फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एमएमएफ की आवश्यकता होगी यदि उसका रिलक्टेंस इतना होगा। रिलक्टेंस, अच्छा रिलक्टेंस दे दिया है, एक मिनट, रिलक्टेंस दे दिया, यस यस यस, रिलक्टेंस यानी आरएम दे दिया है, वेरी गुड। क्या मांग रहा है? एफएम मांग रहा है सर, तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा, एफएम बराबर, ठीक तो है, एफएम बराबर आरएम इंटू फाई, यही निकालना है। अब ठीक है सर? अब रंजीत जी ठीक है? जो डाउट हो वो लिखना भी है, क्या डाउट है? ठीक है, 13 नंबर में क्या है? एक किसी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स याद करें, यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान दे दिया है 154 इंटू 10⁻³ वेबर, तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत वृत्तीय क्षेत्र की त्रिज्या यानी आर दे दिया है 7 मीटर, तो फ्लक्स घनत्व तो मांग रहा है बी बराबर होता है फाई बटा ए। अब बताइए सर क्या हो जाएगा? फाई बटा ए, तो ये सर फाई का मान तो फाई ए रहेगा, ए का मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन वृत्तीय होता है। फाई का मान 154 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, यहां से ये कट जाएगा, उसके बाद काट दीजिए सर, 22 सत्ता 154 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 ही कट जाएगा, 10⁻³ इज द आंसर। कितने नंबर का रंजीत जी? 14 का, देख लेते हैं। 14 का ए है, यही ना? आ कितना रहा है 14 का? 400। 14 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक कर लीजिए। 14 का आंसर हो जाएगा सर सी नंबर। 14 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक कर लीजिए। अब ठीक है, अगला बताइए सर, ये हो गया, इस सब का आंसर ठीक है। अगला बताइए, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? अनुचुंबकीय पदार्थ हम बोले थे ऑक्सीजन तथा जिसमें मोम लगा हो, ऑक्सीजन तथा जिसमें मोम लगा हो, अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन तथा जिसमें मोम लगा हो, अनुचुंबकीय। बताइए सर क्या होगा? ऑक्सीजन तो है नहीं, मोम लगा हुआ है, निकेल कोबाल्ट लोहा एल्युमिनियम, बी फॉर बॉल। कौन सा ही होगा? अरे यार ये कैसे हो रहा है मेरे से? क्या गलती कर दी है हम? प्लस माइनस का लफड़ा है क्या? किधर है भाई? 500 ही होगा। कैसे 500 होगा? रुक जा, ओहो छुट्टा, रुक, फिर से हमरा बनाने दे, तुम लोग हम लोग पगला देगा। किसी कॉइल द्वारा इतना वेबर, भाई मेरे फाई का मान है 400,
इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितना एमएमएफ की आवश्यकता होगी यदि उसका रिलक्टेंस मतलब आरएम का मान 1.25 है, 10⁵ हो, एम्पियर टर्न बटा वेबर हो। अब मामला ये है मेरे दोस्त कि हमको क्या करना होगा, आरएम का मान एफएम निकालना है। एफएम इज इक्वल टू आरएम बाई 5 होता है। आरएम का मान हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻⁵, आप बट्टा ही हो जाएगा 5, 1.25। आज कुछ हुआ है क्या रे हमको? आज लगता है कुछ हो गया हमको। आरएम हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁵, आप बट्टा 400 इंटू 10⁻⁻⁵। अरे यार, किसी कॉइल के द्वारा 400 इंटू 10⁻⁵ वेबर, ठीक है, फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एमएमएफ की आवश्यकता होगी यदि उसका रिलक्टेंस मतलब आरएम इतना है, आरएम इज इक्वल टू एफएम बाई 5। अरे यार परेशान कर दिया। आरएम इज इक्वल टू एफएम बाई 5 होता है फॉर्मूला। एफएम इज इक्वल टू क्या होगा, आरएम इंटू 5 हो जाएगा। एफएम इज इक्वल टू आरएम है 1.25 इंटू 10⁵, अब 5 का मान है 400 गुना 10⁻⁻⁵, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 400 गुना 1.25, भाई पॉइंट उड़ जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा, 125 चौका 500, सही है आंसर। हम भी सोचे यार अभी प्लेट बदलवाना पड़ेगा, कैसे हो गया। इट्स माई मिस्टेक। चला छौली, क्या करेंगे, उम्र हो गया है, जोड़ घटाव गुना भाग में लफड़ा हो जाता है। तू हमरा बेसी समझने लगा, ये मेरे लिए भाग्य की बात। तू हमसे ज्यादा समझने लगा, ये तुम्हारे गुरु जी के लिए भाग्य की बात है। किसी भी गुरु के लिए तब ये भाग्य की बात है मेरे दोस्त कि उसका चेला उससे ज्यादा समझने लगा, समझा। आजा 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 आई बहार ओम, ये सब ठीक है ना। चलो तो एक बात बताएं, कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा ना तो यो सवाल बनेगा, हम बता देंगे। अभी बनाओ, बिना फॉर्मूला के भी सवाल बन जाएगा। थ्योरी नहीं हो जानते रहेगा तो यो बन जाएगा, लेकिन ओकर जुगाड़ है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं? नरम लोहे का। नरम लोहे का क्योंकि सर अस्थायी चुंबक बनता है, अस्थायी चुंबक बनता है। नरम लोहे का अस्थायी चुंबक बनता है। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। तांबा, कोबाल्ट, सोडियम, एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? चुंबक से प्रतिकर्षित होगा प्रतिचुंबक। अब प्रतिचुंबक हम बोले थे क्या होता है? ऑक्सीजन, जिसमें मॉल लगा हुआ हो वो हो जाएगा अनुचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसमें मॉल लगा हुआ हो अनुचुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक। अब बता आंसर क्या हो। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? प्रतिचुंबक। बता। ये दोनों तो हो गया तुम्हारा मॉल लगा हुआ है अनुचुंबक। कोबाल्ट इसमें आ गया, तो क्यों बच गया? तांबा आंसर। कॉपर, वेरी गुड, सही है। तेरे कदमों की चाहत है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में और ज्यादा क्लियर करेंगे।
विद्युत मशीनों का क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? भंवर धारा हानि कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस, लेकिन ये अभी नहीं, अगला चैप्टर में। स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है। बता आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ। विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। फेराडे का लॉ है ये, फेराडेज लॉ। अगला, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। अल्प मात्रा में देखो, एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, और एक होता है लोह चुंबक। प्रतिचुंबक चुंबक के प्रति विकर्षण, इस चुंबक के प्रति अल्प आकर्षण, अल्प आकर्षण तथा अल्प विकर्षण। आई चुंबक के प्रति प्रबल आकर्षण, कोई विकर्षण नहीं। ये पूरा विकर्षण, कोई आकर्षण नहीं, ये पूरा आकर्षण, कोई विकर्षण नहीं, ये अल्प आकर्षण, अल्प विकर्षण। ये पूरा निगेटिव, कोई पॉजिटिव नहीं, ये थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा निगेटिव, और ये पूरा पॉजिटिव। अब बताइए सर आंसर क्या होगा? चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होगा सर, इसको कहते हैं डाईमैग्नेटिक, इसको कहते हैं पारामैग्नेटिक, इसको कहते हैं लोह चुंबकीय, यानी हो गया आपका फेरोमैग्नेटिक। अब बताइए सर आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय, दैट इज पारामैग्नेटिक। अगला, क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। क्षण चुंबक ये है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखा की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। क्षण चुंबक के चारों ओर, चारों ओर मतलब बाहर की बात कर रहा है, अंदर कहेगा तब दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। जगह धारण शक्ति अधिक होगा वो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। अगला, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है सर? वेबर। और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। फ्लक्स का सीजीएस मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। आइए हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक। ये चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक और चुंबकीय क्षेत्र का ये सीजीएस मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो गया सर, फ्लक्स का सीजीएस मात्रक हो गया मैक्सवेल।
एसआई मात्रक हो गया चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक गॉस क्षेत्र का टेस्ला। अगला B बराबर 5/A होता है, यही रिलेशन सही है। अगला पारा चुंबकीय पदार्थ, पारा चुंबकीय मतलब हो गया डाईमैग्नेट, पारा मैग्नेट मतलब अनुचुंबक। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? सर आप मेरा कोई भी किताब पढ़िएगा उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि हमको पता है कंपटीशन कैसे चलता है। पारा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द आंसर फॉर 28 मैन? तेरे बिना थोड़ा सा हम टाइम लेंगे चला पढ़ाने में, लेकिन तुम्हारा काम कर देंगे इसकी गारंटी है। इकाई से कुछ अधिक, इकाई से कुछ कम होता है प्रति चुंबक का, प्रति चुंबक का, इकाई से बहुत अधिक होता है लोह चुंबक का। थोड़ा टाइम जरूर लेंगे सर, लेकिन कंप्लीट हर हाल में आपका काम कर देंगे। अगला कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? एल्निको, एल्कोनेक्स, कार्बन स्टील, यहां स्टील ट होगा, ये सभी। 29 आंसर। तुझको ना देखूं तो जी घबराता। चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कौन है? रिलक्टेंस। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय जगह मो लगा हुआ, एल्युमिनियम। वैद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है कुंडली में लपेटों की संख्या बढ़ा घटाकर, अनेक टैपिंग्स युक्त उत्तेजक कुंडली का प्रयोग करके, उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान में परिवर्तन करके, उत्तेजक कुंडली के क्रोड में की स्थिति में परिवर्तन करके। बताइए आंसर क्या होगा? 33 नंबर। व्हाट इज द आंसर फॉर 33? उत्तेजक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करके। विद्युत चुंबक में उत्पन्न फ्लक्स को अगर परिवर्तित करना है सर, तो विद्युत चुंबक मतलब हो गया धारा के कारण चुंबकत्व होता है, और धारा के मान में परिवर्तन कर दीजिएगा, इसके चुंबकत्व के मान में परिवर्तन हो जाएगा। धारा के मान में परिवर्तन कर दीजिएगा, इसके चुंबकत्व के मान में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आंसर होगा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, क्योंकि इसी के कारण इसका चुंबकत्व होता है। फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी 4.10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। किसी माध्यम में आपेक्षिक परमिएबिलिटी की इकाई होती है, आपेक्षिक परमिएबिलिटी की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये अनुपात होता है। सोलेनॉइड्स के क्रोड में, बताइए क्या होगा सर? सोलेनॉइड्स के क्रोड में सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, नरम लोहे का। किसी पदार्थ के मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से रोकने के लिए गुण को क्या कहते हैं, बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स के बनने से रोकना है तो भैया, जैसे धारा को रोकने का गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध। वैसे ही फ्लक्स को रोकने का गुण क्या कहलाता है? धारा को रोकने का गुण प्रतिरोध, वैसे ही फ्लक्स को रोकने का गुण, फ्लक्स को रोकने का गुण, फ्लक्स को रोकने का गुण, फ्लक्स को रोकने का गुण हो जाएगा रिलक्टेंस। और रंजितवा बुक सर 125 रुपए की आ रही है। रिलक्टेंस का विपरीत क्या है? रिलक्टेंस का विपरीत होता है परमियंस। दो लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोमानुपाती होता है? लेकिन सर बुक जो अगला एडिशन आएगा उसमें कुछ पेज जुट रहा है न्यूमेरिकल स्पेशल, लेकिन अभी फिलहाल तो यही चलेगा, अभी 2-4-6 महीना। न्यूमेरिकल जैसे इसमें सब अलग अलग बता रहे हैं तो उसमें एक जगह रहेगा और कोई फर्क नहीं, मत समझना कि सर कुछ अलग करने वाले हैं क्या उसमें, नहीं। जो न्यूमेरिकल अभी यहां बता दिए ना वो उसमें एक जगह भी कर दिए हैं, जिससे तुमको और थोड़ा आसान हो जाए।
दो लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोमानुपाती होता है? बता जल्दी से। बल जो होता है सर, F बराबर होता है म्यू नोट बटा 4 पाई M1 M2 बटा R स्क्वायर। बताओ, दोनों एक कंडक्टर का करंट, दोनों कंडक्टर के करंट का गुणनफल, दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी। आंसर C4 कैट। ये अगला, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए सिरे का नियम, दाएं हाथ के नियम अपनाते हैं। चुंबकीय बल रेखा की दिशा, दाएं हाथ के कॉर्क स्क्रू का नियम, उपरोक्त में दोनों नियम अपनाते हैं, उपरोक्त में से कोई नियम नहीं अपनाते हैं। बताया 40 का आंसर क्या होगा? सर ये दोनों नियम हम लोग अपनाते हैं। आपको पता होगा कि दाएं हाथ का नियम जो होता है, दाएं हाथ का नियम जो था वो ऐसा था कि ऐसे अगर ऐसे पकड़ते हैं तो ये जो है धारा की दिशा को दिखाएगा और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को। ये जो है कॉर्क स्क्रू का नियम कहता था कॉर्क अगर ऐसे टाइट करेंगे, जिधर टाइट होगा वो धारा होगा, जैसे टाइट होगा वो फ्लक्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो? C4 कैट, दोनों हो जाएगा। यदि एक करंट प्रवाहित होने वाले कंडक्टर के चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तो इसका अनुभव करेगा, किसका अनुभव करेगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 41। अगर यदि किसी एक करंट को प्रवाहित होने वाले कंडक्टर दो चुंबकीय फील्ड में रखे जाएं तो एक बल लगेगा और वो बल होगा मेरे दोस्त F बराबर BIL साइन थीटा। F बराबर हो जाएगा BIL साइन थीटा। F बराबर हो जाएगा BIL साइन थीटा। अगला, चुंबकीय लंबाई तथा ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0.84। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा, बाएं हाथ के नियम या दायां कोनों होगा अंगूठा से। बल सबसे ज्यादा बलशाली अंगूठे ना होता है, इसी से बल की दिशा। मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स का अनुपात क्या कहलाता है? बता जल्दी से, पीछे पढ़ाए हम। बी नंबर, सस्पेटिबिलिटी कहते हैं इसको। अगला, स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः कठिन है, क्यों? इसका अपेक्षित घनत्व, इसकी परमिएबिलिटी अधिक है, इसका परमिएबिलिटी कम है, इस पर जंग जल्दी नहीं लगता, इसकी परमिएबिलिटी सर कम है, अधिक है। 45 बी, इसकी परमिएबिलिटी सर अधिक होती है, इसलिए स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः कठिन होता है। रिलक्टेंस की इकाई बता जल्दी से, हम बोले थे RM रिलक्टेंस कहलाता है, इसका फॉर्मूला होता है FM बाई फाई। FM बोले तो NI बाई फाई, NI बोले तो एम्पियर टर्न अब बटा वेबर। एम्पियर टर्न बटा वेबर देखो कहां है, एम्पियर टर्न बटा वेबर। यहां एम्पियर टर्न बटा मीटर नहीं, वेबर हो जाएगा। आंसर B4 बॉल। पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, सहायक होगा परमिएंस, अब विरोध करेगा रिलक्टेंस। चुंबक और विद्युतीय सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना किससे करते हैं? करंट से। चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट में तुलना निम्न में से क्या असमान है? MMF EMF सही है, रिलक्टेंस और करंट ये तो गलत है। करंट का समान होता है फ्लक्स। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का हो जाएगा यहां परमिएंस। कंडक्टेंस 50 नंबर है सर। कंडक्टेंस का यहां परमिएंस हो जाएगा और परमिएंस का यहां कंडक्टेंस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये समान नहीं है सर।
यहाँ ठीक कर लेना, खाली परमियंस लिख देना। ऐसे भी नहीं भी करोगे तब भी आंसर यही होगा। क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही लिख दिए हैं। जब ये कह रहा है असमान है, असमान होने के लिए दो का होना अनिवार्य है, दो का आना अनिवार्य है, तो ये अकेले कैसे असमानता दिखाएगा, इसलिए भी ये उत्तर नहीं होगा। ये मत सोचना मास्टर किताबें में गलती है। असमान होने के लिए दो का होना अनिवार्य है, अकेले कभी असमानता नहीं दिखाई जा सकती है। निम्न में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं रहता है? सॉफ्ट आयरन, नरम लोहे का, इसका अस्थायी चुंबक रहता है। वह पदार्थ जिनकी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा आंसर? डाईमैग्नेटिक कहते हैं, प्रतिचुंबक। लिखा हुआ आपके नोटबुक में। रिलेटिव परमिएबिलिटी की इकाई से कम किसमें होती है? डाईमैग्नेटिक में, प्रतिचुंबक में। इकाई के आसपास होगा पारा में, इकाई से बहुत अधिक होगा 1000 तक फेरो में। हिस्टेरेसिस हानियां सबसे कम किस पर निर्भर करती है? ये तो सर है अगले चैप्टर का सवाल, इसको हम अगले चैप्टर में सॉल्व करेंगे। शायद 54 नंबर को हम लोग अगले चैप्टर में सॉल्व करेंगे। ये होगा सर मोटर, जब हम आपको ट्रांसफार्मर जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। रिलक्टिविटी किसके समान होती है? रिलक्टिविटी रजिस्टिविटी के समान होती है। रिलक्टिविटी और रजिस्टिविटी सेम होता है सर। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे 55 नंबर तक, इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। नमस्कार। थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन सर पूरा हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।